प्रदेश ही नहीं, पड़ोसी प्रदेश बिहार को भी अपनी सावधान यात्रा से सावधान करने का काम इन दिनों ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं आज गाजीपुर के औड़िहार में अपने एक पुराने परिचित के यहाँ मिलने के लिए अचानक से पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने जब मीडिया से बात किया, उन्होंने मीडिया के सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं, अनिल राजभर के द्वारा लगातार ओम प्रकाश राजभर मीडिया के मनोरंजन के साधन की बात कही जा रही है। इसके सवाल पर उन्होंने कहा कि जितना बेचारे को ज्ञान है उतना ही न बोलेगा। लोडर मालिक नहीं हो सकता, तो लोडर और मालिक में बहुत अंतर है। अभी उसी के घर के सामने 10,000 से अधिक लोग जुटे थे। जो लोग जुटे थे सोशल मीडिया पर देख लीजिए, जो लोग जुटे थे वो मनोरंजन के साधन है या वह अपने हक के लिए तैयार है। जब सदन चलता है, ओम प्रकाश राजभर उनके हक के लिए लड़ता है। चाहे छात्रवृत्ति की सवाल पर बोले या सामाजिक न्याय समिति के सवाल पर बोले, चाहे किसी भी मुद्दे पर बोलता हूं, तब तो जुबान बंद हो जाती है, बाहर आकर खूब बोलते हैं। नीतीश कुमार के द्वारा पिछले दिनों फूलपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कहीं कोई असर नहीं है। चुनाव लड़ाने से समाजवादी पार्टी ने देश में इतना नफरत पैदा कर दिया है, नाराजगी होगी तो मनाया जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नफरत पैदा कर दिया है। बिहार से अभी होकर आ रहा हूँ, बिहार में नीतीश जी ने नफरत पैदा कर दिया है, इसलिए तो भागकर फूलपुर आ रहे हैं। गाजीपुर से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। नीतीश जी ने नफरत वहाँ पैदा कर दिया है, इस नाते भाग के तो यहाँ आ रहे हैं फूलपुर। सावधान यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो मान्यवर कांशीराम जी जब निकले थे तो उस समय भी लोग यही भाषा बोल रहे थे कि कांशीराम जी आए हैं तो इनसे कुछ होना नहीं है। और कांशीराम जी ने हजारों लोगों को नेता बना करके गए और करोड़ों लोगों में राजनीतिक चेतना जगा के गए। हम सावधान यात्रा के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं कि देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा होनी चाहिए। जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो शिक्षा दो तरह की क्यों? अमीर का बेटा अलग और गरीब का बेटा अलग क्यों पढ़ेगा? जब कोई भी परीक्षा के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट में पढ़ने वाला जब नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो पेपर एक आता है, तो फिर सरकारी स्कूल वाला फेल हो जाता है, प्राइवेट वाला पास हो जाता है। तो इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है। तो लोगों के बीच में जाकर के जब ये बात हम लोग बता रहे हैं तो लोग बड़ी तेजी से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब देश में बेरोजगारी चरम पे है, नेता तो कह रहे हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं बन रहा है। हम लोगों ने, पार्टी ने तय किया है हम लोगों ने कि रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, कलम बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने। कक्षा 4 से हर छात्र को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। तो देश में रोजगार परक शिक्षा की बात जब हम लोगों को समझा रहे हैं तो लोग कहें अगर ये लागू हो जाए तो बच्चे जो स्कूल छोड़ेंगे तो उसके बाद तो वो